जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को हमारे चैनल मैथ्स बिस पे स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आपको कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 का सामान्य अध्ययन आपको कराने हैं 40 अंक वाला। ये सब कोई देख सकता है, वो चाहे फिजिक्स, चाहे किस सब्जेक्ट का हो, गणित वाला हो, चाहे सामाजिक विज्ञान वाला है, और चाहे किस क्लास का हो, क्लास 6 से 9th हो, चाहे क्लास 6 से और 9 से 12 हो। ठीक है, सारे क्लास वाले इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लोगों आप लोग सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है आपका पहला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है। देखिए 10 नंबर क्या है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्या 31 है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक सर्कल है, एक क्या है आपका सर्कल है। सर्कल की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ये सेंटर है, सेंटर के एक इधर जीवा है और एक सेंटर के इधर जीवा है। एक जीवा की लंबाई इसकी मान लेता हूं मैं 16 सेंटीमीटर, इसको मान लो बड़ी दिख रही है, इसको आप 12 मान लो। ये हो गया सेंटर 12 सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटर। तो सेंटर से ये होती है रेडियस, ये रेडियस इसकी, ये रेडियस इसकी, तो ये है 10, ये भी है 10। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालो इस पे, यहाँ से डालो इस पे, तो हमको होता है परपेंडिकुलर क्या होता है, इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो अगर 16 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये अगर 12 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको क्या निकालनी है, जीवाओं के बीच की दूरी, ये दूरी निकालनी है। तो इधर से ये वाली और ये वाली दोनों का सम, तो ओ है, ए है, बी है, ओ है, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। तो आपको क्या पी बी निकालना है। तो आप देखिए यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए बनना है ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू अगर कायदे से आप देखो, मतलब कुछ फिगर ओ पी क्यू, कुछ फिगर ऐसा आप लोग देखिएगा। फिर से बनाता हूँ फिगर, उसमें गंदा हो गया। ये है एक जीवा ये है, ये सेंटर है, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये 90 डिग्री बनना है। ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। तो एक ट्रायंगल देखो ये बनना है, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा। ये क्या मान लो, ए मान लो, ये बी मान लो, तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो मैं लूंगा ओ पी क्यू में। जब ओ पी क्यू में आप लोगे तो देखिए ओ पी क्यू ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती, कड़ होती। तो कड़ का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए इसमें कड़ क्या है ओ क्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर 100। लंब लंब ये है, मतलब ओपी यही निकालना है, ओपी का स्क्वायर निकालना है। ये देखिए ये है क्यूआर, क्यूआर पूरा 16 है, तो आधा कितना हो जाएगा 8 है, कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। इसको इधर ले आओ, तो 100 में आपका 64 जाएगा चला, तो क्या बचेगा ओपी स्क्वायर। 64 क्या कितना हो जाएगा 36, तो क्या आ गया ओपी स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई, ओपी की वैल्यू 6 है, कितनी आ गई, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6 आ गई। इसी तरह सिमिलरली ये निकालोगे, तो इसमें देखिए ये 10 है और ये 12 था, 6 हो जाएगा। सेम कर देता हूँ, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 36 उधर आके घट जाएगा, इधर बचेगा ओ ए स्क्वायर। डाइट कर रहा हूँ, तो 64 बचे, कितना बचेगा 64, तो ओ ए स्क्वायर, तो कितना बचेगा 8, ओ ए कितना बच जाएगा 8। दोनों को जोड़ लो, दोनों क्या कर लो जोड़ लो, तो 8 और 6 कितना 14। दोनों के सेंटर के बीच दूरी कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। 14 तो है ही नहीं, 14 तो आपका है ही नहीं, गलत हो गया कुछ। 8 से 14 12 नहीं आएगा, पीछे आंसर 12 दिखा, लेकिन इसका आंसर कितना 14 आएगा। ठीक है, तो इसमें आप लगा लीजिए उपयुक्त में से कोई नहीं, अगर ऐसे ऑप्शन दिएंगे। ठीक है, ऑप्शन कितना है इसका 14 ही आंसर आएगा, या तो यहाँ ऑप्शन क्या होंगे अदला बदली होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर। कौन सा डियर 32 नंबर क्या देखिए, तीन पाइप ए बी सी क्रमशः 15 घंटे, 12 मिनट और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। कितना कितने कितने देर में भर सकते हैं, एक सेकंड में देखा, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, एक सेकंड, क्या है 3 पाइप ए बी सी, ए है, बी है, सी है। ये भर देता है 15 घंटे में, बी भर देता है 12 मिनट में और सी भर देता है 18 मिनट में। मिनट है, एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगा समय। तो देखिए टोटल मतलब एक समझ लो काम, वही वाला क्वेश्चन है, काम कितना होता है, कितना टैंक होता है, कितने पार्ट में बटा होगा टैंक।
तो 15, 12, 18 का लासा लोगे तो 15, 12, 18 का लासा अगर आप एलसीएम लेने जाओगे तो ये आ जाएगा 15, 120 कर देते हैं। नहीं, आप कर लीजिए 15, 12 और 18 कैसे कटेगा, 2 से। ये 15, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा तो 15, 3 9, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 5 1 3, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा। ठीक, कहानी खत्म। 5 3 15 3 45, दोनों 90, दोनों 180, कितना 180। तो इनकी दक्षता निकाल लीजिए कि 80 पार्ट में बांटा गया है, ए भरता है 15 पार्ट, तो एक घंटे में 1 मिनट में कितना भरेगा, कितना पार्ट, तो 15 एकम 15, 3 15 2 30, 12। ए की दक्षता 12 है, बी की दक्षता 12 एकम 12, 6 बचा 12 25 और 15 है, और सी की दक्षता कितनी हो जाएगी, 18 80। किसके द्वारा पाइप भरना है, ए और सी के द्वारा। किसके द्वारा, ए और सी के द्वारा पाइप भरना है। तो ए और सी 1 मिनट में कितना भर डालेंगे, 12 + 10 कितना, 22। तो ए और सी की दक्षता चाहिए तो क्या करेंगे, 180 है टोटल पार्ट, 22 पार्ट 1 मिनट भरता है, कट कर लीजिए 11, यहाँ कितना आ जाएगा 90। तो 11 90/11 ऑप्शन में जो लगा दीजिए। तो यहाँ पे 11 × 88, क्या 11 × 88 और 2/11, जो ऑप्शन हो लगा लीजिए। ऑप्शन थर्ड इसमें मुझे दिख रहा है, लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। वही वर्क वाले जैसा था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 463, 33 नंबर। 33 नंबर डियर कह रहा है कि 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और शीत ऋतु में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 लोगों ने वोट दिया, जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100 लोगों ने वोट किया। शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु से तुलना में 53 वोट अधिक मिले। वसंत ऋतु को 80 वोट मिले। इनमें से कौन सा ऋतु को सर्वाधिक व्यक्तियों का पसंद किया जाता है। ठीक है, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं। देखिए 463 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 463 व्यक्ति हैं। 4 सीजन है। कौन से 4 सीजन, पहला है वर्षा सीजन, दूसरा है ग्रीष्म सीजन, तीसरा है वसंत सीजन, अगला है शीत। ठीक है, देखें तो वर्षा को कितने लोगों ने वोटिंग किया, वर्षा ऋतु को वोटिंग किया 130 लोगों ने। ग्रीष्म को वोटिंग किया 100 लोगों ने। शीत ऋतु को, तो शीत को कितने लोगों ने, देखो शीत को वोटिंग किया गया, बोला शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 वोट अधिक मिले। तो ग्रीष्म को मिले हैं 100, तो उसको 53 वोट अधिक, मतलब कितना 153 वोट मिले। वसंत को 80 वोट मिले। वसंत ऋतु को 80 वोट, वसंत ऋतु को कितने मिले, 80 वोट मिले। तो इनमें से सर्वाधिक किसको मिले, सर्वाधिक देखिए शीत को ही मिले। किसको मिले, शीत ऋतु को ही मिले हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगी, शीत ऋतु को ही सर्वाधिक मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए अगला 34 नंबर। X/Y 4/5 है, तो वैल्यू निकालनी है 5x + 7y अपान 5x - 7y प्लस 6x + 4y और यहाँ पे 7x - 8y। तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे मान लो x 4 है, y 5 है, रख दो यहाँ पे। तो वो x रखो 4, 5 को 20, y 7, 7 25 35, नीचे 20 - 35 प्लस 6 चौक 24, 4 पंचे 20, यहाँ पे 7 चौक 28, 5 8 40। करिए यहाँ पे 20 + 35, दूसरा पे ले लेता हूँ। देखिएगा 5 3 2 5, घटाइए 5 में 0 गया 5, 3 में 2 गया 1, माइनस का 15 प्लस 24 + 20 4 और 2 2 4 44। यहाँ पे कितना आ जाएगा, घटाइए 28 40 -12, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 55/15, यहाँ हो जाएगा माइनस का 44/12। इनका एलसीएम लोगे 60, कितना आएगा 60। 15 चौको 60, तो 50 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। यहाँ पे माइनस करिए 12 पंचे 60, तो क्या आ जाएगा, हाँ 12 पंचे 60, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 12 पंचे 60 होगा, 5 को 20, 5 को 20, 2 22, सेम सेम आ गया।
यहाँ 15 चौको 7, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22, 12 चौको 7, 4 12 पंचे 60, 5 चौको 20, 2 बचा, 5 2 22, ठीक। कितना आ जाएगा, जोड़ोगे 440 अपान 60, कितना आ जाएगा 440 अपान 60, काटो कितना बचेगा माइनस का 22/3, 2 से कट जाएगा। तो माइनस का 22/3 कोई ऑप्शन हो तो लगाइए। हाँ, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे लिखा गया, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या है लिखा है। अगला देखिए 35 नंबर। 35 नंबर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में ABC, ये बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR समान मतलब सिमिलर हैं। तो अगर सिमिलर होंगे, एक कंडीशन ये होती है कि एंगल A बराबर हो जाए एंगल P के, एंगल B बराबर हो जाए एंगल Q के, या फिर एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल R के। इन तीनों में कोई दो कंडीशन हो जाए तो सिमिलर हो जाता है। या फिर AB का रेशियो बराबर हो जाए AB अपान PQ बराबर हो जाए BC अपान QR के, या बराबर हो जाए AC अपान PR के। तो यहाँ से तीनों बराबर हो जाए, यहाँ इनमें से कोई दो इनमें से एक हो जाए, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। देखिए कोई कंडीशन देगी, पहला देखिए AB 3 है, दूसरा एंगल A 40 है तो एंगल P भी 40, वेरी गुड। एंगल B 60 है लेकिन एंगल Q कितना हो गया 20, मतलब पहला ऑप्शन गट हो गया, नहीं सही होगा। दूसरा AB 3 है, AB कितना 3 है, AB रख लीजिए 3। BC कितना 7.5 है, रख लीजिए, ठीक। आइए आगे CA कितना है, वही AC 5 है, ठीक है। PQ 4.5 यहाँ रख दीजिए 4.5। QR कितना 7.5, यहाँ देखिए RP कितना 6। ये तीनों बराबर नहीं आएंगे, ये भी गलत। अगला देखिए AB 2.5 कितना है, इसमें रखिए AB कितना 2.5 रख दिए, BC 4.5, CA 3.5, ठीक है। इसके नीचे PQ 5, QR 9, RP 7, ये सही है। देखिए 50 25.5, 9 पचे 45.5, 7 पचे 35.5, तीनों बराबर आ गया, तो ऑप्शन यही आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए थोड़ा सा इसको मैं यही सॉल्व करता हूँ, उसके बाद अपना कॉपी में कर दिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इसी में सॉल्व करता हूँ। 1 सेकंड, पेन दूसरा वाला क्या किया मैंने, ये है। देखिए सबसे पहले ये डिवाइड अलग लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 7/2 है, लिख लेता हूँ 7/2। इसको इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन 3/8 है, ठीक है। इधर कर लेता हूँ, 7/2 है, लिख लो। इसको करो इंटू कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 3/2, नीचे 7/2 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, पहले क्या सॉल्व करना, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे 5 15 और 2 दूना 4, यहाँ इंटू कर दोगे, इसको क्या कर लोगे 1/5.25 कर लोगे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, नीचे 7/3 इंटू 4/15 हो जाएगा, यहाँ ये लिखा है। और सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 21/10, नीचे 7 चौक 28, 15 3 45 इंटू 1/5.25। अब देखिए इसको पेपर अप कर लेते हैं, यहाँ तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये घूम के ऊपर जाएगा, क्या कर लेगा 21 इंटू 45, ये घूम के नीचे आ जाएंगे 10 इंटू 28 इंटू 1/5.25, ठीक है। इस 5.25 को ऊपर करोगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा। ये 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बचा ऊपर 3 इंटू 45 इंटू 10, और नीचे अब कितना बचा 4 इंटू 5.25। इसको सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20 और 1 21, ठीक है। 3 सते 21, 45 दहम 450। पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 के बाद लगा है, ठीक है। अपान 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 पंचे 20 21, ठीक, अपान 7, 450/7 आएगा। कितना आएगा 450/7। लेकिन इसमें आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं, बस नीचे 7 मिल रहा है, ऊपर कितना 3। तो यहाँ पे या तो कुछ मिसप्रिंट है, या तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, या फिर यह हो सकता यहाँ पे जो मुझे लग रहा है डिवाइड बाई 5 इंटू 25 होगा, डिवाइड बाई 5 इंटू 25 होगा। तो या तो ऑप्शन मिस्टेक है, या फिर यह क्वेश्चन भी कुछ आंसर का इसके हिसाब से इसका क्या आएगा, उपयुक्त में से कोई जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन मिसप्रिंट भी हो सकता है, ठीक है। हल्का सा हो सकता है, उसके हिसाब से ऑप्शन बनाएंगे हो, ठीक है। हो सकता है क्या हो, ये हो
पॉइंट नहीं 5 इंटू 2 25 हो, ठीक है। इसका आंसर यही आएगा भाई, वही है। ये जब करोगे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 5 से नीचे 5 आ जाएगा, 5 10 7 21, 21/10, तो 21/10 ही तो हमारा आया यहाँ से। नीचे क्या करोगे, ये 2 दूना 4, 5 3 15 हो जाएगा, 15/4 ऊपर जाएगा 4/15 और 4/15। अच्छा यहाँ गलती हो गई, यहाँ कितना था गलती है, यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, ठीक है। तो फिर से यहाँ से देख लो, तो 21/10 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 15/14 हो जाएगा इंटू 100/525 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, ठीक है। यहाँ से काट लिए 5 से, या पहले क्या करिए, 5 3 15, 5 10 50, 50 25, यहाँ कितना बचा 3, तो 3 त्रिक 9 और 3 25 15, 3 त्रिक 9 3 25 15, ठीक। ये बचा, ऊपर बचा 3 इंटू 10 और नीचे हो गया 35 दूना 70, ये कट गया, कितना आ गया 3/7। आंसर कौन सा, थर्ड वाला राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो वहाँ, ठीक है। तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर कौन होगा, थर्ड होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 सेकंड दिए। क्वेश्चन नंबर 4 ने 37, मतलब 6 क्वेश्चन हो गए यहाँ के, 37। देखिए, कार से मुंबई से पुणे जाते समय मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर, एक टायर में कितने पंक्चर है, 2 पंक्चर। मैंने महसूस किया कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि अकेले पहले पंचर ने टायर को 9 मिनट में समतल किया। मतलब एक पंचर होगा, पहला वाला पंचर 9 मिनट में टायर की सारी हवा निकाल देगा, और दूसरा जो पंचर है वो अगर अकेले काम करे तो 6 मिनट में किया होगा, दूसरे ने इसे 6 मिनट में किया होगा। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचर में एक साथ समतल, अगर दोनों पंचर एक साथ हो जाएं तो हवा कितना जल्दी निकल जाएगी ये बताना है। तो देखिए 9 6 एक वही काम वाला है, 9 6 का एलसीएम कितना होगा, 9 6 का एलसीएम होगा 18। तो अगर इनकी दक्षता निकाल लो, कितने जल्दी हवा निकालते हैं, 9 दूना 18। आई की दक्षता, फर्स्ट की दक्षता हो जाएगी 2 और सेकंड की दक्षता हो जाएगी 3, इन दोनों को जोड़ लो, 5 2 3 5, तो कितने दिन निकल जाएंगे 18/5, मतलब 5 3 15 और 3/1 ही हो जाएगा, 5 3 15 3 18, तो 3 होल 3/5, कितना 3 होल 3/5 आंसर आएगा। तो 3 होल 3/5 तो कोई आंसर ही इसमें नहीं है। क्या है, 9 है 6 है, एलसीएम 18 आएगा, 9 दूना 18, 6 3 18, तो 2 3 5 5 आ जाएगा नीचे, 5 3 15 और 15 3 18। ऑप्शन इसका मैं चेक कर लेता हूँ, 37 नंबर है क्वेश्चन। 37 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन यहाँ लिखे हैं, 37 नंबर देखिए अपना, 37 नंबर का आ रहा है ऑप्शन 5, मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 देखिए क्या है, 38 कहा गया है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 के अनुपात में थी। सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश दिया गया, सत्र के दौरान 8 और लड़कों का प्रवेश दिया गया, मतलब 5:7 था। ये थी आपकी लड़के बॉय, ये थी गर्ल्स। अब सत्र के दौरान क्या किया गया, 8 लड़कों को, मतलब 8 लड़के केवल दिए गए, तो लड़कों लड़कियों का औसत अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। मतलब 8 लड़कों का एडमिशन दिया गया तो रेशियो क्या हो गया, 1:1। लड़कियां जोड़ी नहीं गई, लड़कियां 8 दिए गई, तो मतलब 1:1 अब कब होगा, जब 8 लड़कों को देने पे रेशियो ये 7 हो जाए, तो 7:7 तभी तो 1 होगा। तो शुरुआत में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। अब देखो ये 8 बढ़ने पे ये लड़के कितने बढ़ गए, लड़कों का रेशियो 2 बढ़ गया, तभी तो 1:1 होगा। मतलब 2 बराबर 8, 1 बराबर 4, तो लड़के शुरुआत में कितने थे, 5 बराबर 4 इंटू 5 कितना 20। जब 2 बराबर 8 तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 20, और लड़कियां कितनी 7 बराबर 28, 4 इंटू 7 28। बोला लड़कों लड़कियों में अंतर कितने का था, कितना अंतर है 8 का, तो आंसर नंबर जो हो खट से लगा दो। अब 8 देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं, तो इसका क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 38 नंबर का एक बार भी आप लोग आंसर क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 38 नंबर
38 नंबर का यहाँ आ रहा है उपयुक्त में से। 5वां नंबर इसका भी ऑप्शन आ रहा है उपयुक्त में से कोई भी, ठीक है। 39 देखिए, 39 कह रहा है, देखिए 3 बगल के मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगाई गई हैं। इन मंदिरों के पुजारियों ने 2, 3, 5 मिनट के अंतराल के साथ अलग अलग समय पर घंटी बजाने का फैसला किया। यदि घंटियां पहली बार सुबह 8 बजे एक साथ बज गईं, तो सुबह 9 बजे तक वह एक साथ कितने टाइम बजेंगी? मतलब 8 बजे सुबह बज जाती हैं, तो 1 घंटे में और वो कितनी बार बजेंगे? तो ऐसा करने में क्या होता है, 2 और 3 और 5 का क्या ले लो, लासा। लासा लोगे तो इसका लासा 5 दिन मतलब कितना 60 30 आएगा, कितना 30, मतलब 30 मिनट, हर 30 मिनट में एक साथ बजेंगी। तो पहले बजेंगी 8:30 पे एक साथ, फिर बजेंगी 9 बजे एक साथ। तो कितने 2 टाइम्स, कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो शुरुआती समय के बाद 2 गुणा, मतलब 2 बार और बजेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 और मैथ का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद साइंस वो जीएस जी के। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन का 40 नंबर क्या है। 2 व्यक्ति एक ही स्थान से समान दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर घंटा और 5.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलते हैं। मतलब ए भी जा रहा है इधर 5 किलोमीटर से, ए भी जा रहा 5.5 किलोमीटर से, मतलब दोनों की स्पीड सेम है, केवल 0.5 किलोमीटर का अंतर है, मतलब ये आगे रहेगा हमेशा। एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर की दूर होने के लिए उनके द्वारा लिया गया समय, ये दोनों एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूर हो जाएं, इसमें उनके द्वारा कितना समय लिया जाए? तो दूरी कितनी 8.5, ज्यादा स्पीड कितनी, स्पीड कितनी केवल भाई, वो अगर एक दूसरे दूर कितने हो गया पर घंटे 0.5 किलोमीटर, तो 0.5 से डिवाइड कर दो, हट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 17 बार। तो 17 घंटे लेंगे, कितने घंटे लेंगे? ठीक है, 17 घंटे लगेगा उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये मर्केंसिया से, ठीक। ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष क्या है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा डियर, जो निकट दृष्टि दोष होता है उनके लिए अवतल चाहिए। क्या चाहिए? अवतल। अवतल के को बोलते हैं अपसारी लेंस, तो पहला राइट होगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा चाहिए? उत्तल। कौन सा चाहिए? उत्तल लेंस चाहिए, ध्यान रखिएगा। निकट के लिए अवतल। निकट में 3 वर्ड 3 वाला, ज़्यादा से ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पे 3 अक्षर हैं और यहाँ पे 4 हैं। देखिए ऐसे याद कर सकते हो, बड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक होता है निकट और एक होता है दूर, 2 दृष्टि दोष होते हैं। तो दूर में कौन सा लेंस? उत्तल। छोटा नाम तो छोटा वाला लेंस उत्तल। चाल यहाँ पे निकट तो अवतल। यहाँ पे देखिए 4 वर्ड है और यहाँ पे देखिए 3.5 है, ठीक है। तो निकट, और इसको बोल देते हैं मायोपिया। क्या बोल देते हैं? कभी कभी ऐसे अवतल ने क्या मायोपिया लिखता है, हिंदी में ऐसे लिखता है। तो मायोपिया होता है निकट, और हाइपरमेट्रोपिया क्या हाइपर बोल देता है, हाइपर मायोपिया, तो हाइपर मायोपिया बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी कभी ऐसे इंग्लिश में नाम लिख देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे 1936 में बनाया गया था, ब्रिटिश राज में, ठीक है, स्थापित किया। उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। उस समय इसका नाम था, ठीक है। कब? 1936 में अंग्रेजों ने इसको किया था। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। किस जिले में है? उत्तराखंड के नैनीताल में है। कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल में है जिम कॉर्बेट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, देखिए निम्नलिखित में
कौन सी नदी अरब सागर में गिरती हैं? या तो अरब सागर में गिरेंगी या बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जो तुम्हारी तापी है ये आपकी अरब सागर में गिरती, कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। बाकी जितनी भी नदियाँ लिखी हैं वो बंगाल की खाड़ियों में क्या होती हैं? गिरती हैं। अगर आप कुछ नदियाँ देखने चाहो तो इसमें अरब सागर में कौन सी गिरती हैं? आपकी नर्मदा होगी। नर्मदा आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दूसरा नाम तापी हो गया, तापी आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तीसरी आपकी क्या होगी? सिंधु होगी, सिंधु कहाँ गिरती है? अरब सागर में। साबरमती हो गई, कौन सी? साबरमती हो गई। अगली आपकी हो गई माही हो गई, क्या होगी? माही हो गई। अगली आपकी पूड़ा हो गई। ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगर आप बंगाल की खाड़ी की बात करो, किसकी बात करो? बंगाल की खाड़ी की, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, तो 3 नदियाँ तुम्हारे, एक तो गोदावरी होगी, महानदी, 2 नदियाँ तो यहीं पे लिखी हैं। और क्या? ब्रह्मपुत्र, कौन सी? बहुत मेन नदी ब्रह्मपुत्र हो गई। गंगा हो गई, कौन सी दूसरी हो गई? गंगा हो गई। यमुना हो गई, मेघना हो गई, कावेरी हो गई, कृष्णा हो गई, और 2 नदियाँ आप लिखी हैं। ये सब कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो के लिए, तो वो है भैया, वो आपके लिए किसके लिए है? वो है प्री नर्सरी से कक्षा 12 तक के लिए। किसके लिए? प्री नर्सरी से कक्षा 12 के लिए है। अगला आपका है बेरी एक रोग है जो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 की जो कमी होती है, आजकल जो चावल आ रहा है, राइस, क्या आ रहा है? राइस चावल आ रहा है, वो पॉलिश किया हुआ आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉलिश किया राइस आ रहा है। तो इस पॉलिश किए हुए राइस में आपका B1 विटामिन नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता, बाकी सारे राइस में होता है। इसलिए लोगों को अधिकतर क्या, किसकी? विटामिन B की कमी से ये रोग होता है बेरी का। सबको नहीं होता है कि ऐसा नहीं प्लास्टिक वो चावल खाएंगे तो ठीक है पॉलिश किया तो हो ही जाएगा, जिसमें बी की कमी हो जाएगी B1 की, उसी की होगा। ठीक है, अगला देखिए 47 नंबर। 47 नंबर आपसे कहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना था? तो किसे जाना था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। ध्यान रखिएगा, आपको लोग भारतीय के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। 48 नंबर आपका हो गया। 49 नंबर देखिए आप लोग, उधर ही है शायद। 49, हाँ इधर ही है, एक सेकंड रुक जाइएगा, क्वेश्चन साफ हो जाए थोड़ा सा। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर आपसे 48 नंबर, 1 सेकंड डियर। हाँ, ये कह रहा है महात्मा गांधी ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का अध्यक्षता की थी बेलगांव में। कब की थी? बेलगांव में किया था 1924 में। कौन सी डियर? 1924 को। उस सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेते हैं डियर। महात्मा गांधी ने बेलगांव में 1924 में अध्यक्षता की थी, 1924 में। ठीक है, देखिए इसको ले जाते हैं उधर हम। ऑप्शन है, हाँ देखिए इसका पहला ऑप्शन है बेलगाम। तो 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन। अब बेलगाम पड़ता कहाँ है? ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है डियर? कर्नाटक में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम ये किसने किया था? मालो मिंटो सुधार 1909 में आया था। मालो मिंटो सुधार रिफॉर्म्स 1909 में आया था, इसको मालो मिंटो सुधार बोलते हैं। और 1909 के भारतीय राष्ट्रीय परिषद अधिनियम को ही 1909 के भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम को ही मालो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है किस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के अधिकांश भाग को आच्छादित करती? तो दक्कन के पठार में आप लोगों को सबको पता हो काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है दक्कन के पठार में? काली मिट्टी है। तो लगा दीजिए ऑप्शन थर्ड, 50 का ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ठीक है, अगला
गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य की एक चेरी कहा गया था? इन्होंने कहा था उसको हम जरा सा डुलाएंगे वो चेरी के जैसे हमारी गोद में आके गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने किसको कहा था? अवध साम्राज्य को कहा था। किसको कहा था? अवध साम्राज्य को उन्होंने ऐसा कहा था। ठीक है, उन्होंने अवध के राजा को कहा था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि मेरे मुंह में गिर जाएगी। कहाँ गिर जाएगी? मेरे मुंह में गिर जाएगी अगर जरा सा भी करेंगे। ठीक है, भारत के स्वतंत्र सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार को फ्रंटियर गांधी के रूप में या सीमांत गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 53 निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसके पश्चिमी सीमा में भारतीय रेगिस्तान है? तो पश्चिमी सीमा में अरावली पर्वत के क्या है? आपके अरावली पर्वत के पश्चिमी सीमा में रेगिस्तान है। ठीक है, आगे अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? मुस्लिम लीग हुई थी, हिंदू सभा हुई थी, तो ये दोनों तो सही होंगे। नहीं, कौन नहीं हुई था? तो कांग्रेस नहीं हुई थी। देखिए ऑप्शन में कहीं कांग्रेस है, आ जाते हैं सबसे ऊपर। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, इसने पार्ट नहीं लिया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका क्या है, थोड़ा सा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो संयुक्त निरीक्षण निकाय, ये पहले वाला ऑप्शन इसका क्या डियर? राइट है। 56 देखिए, 56 क्या कह रहा है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या होता है? O3। तो ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? राइट। 58 देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य ऊतक है जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? तो वो है जाइलम। जाइलम क्या करता है? जड़ों से जड़ को ऊपर ले जाता है, जड़ों से पानी को क्या लेता है? ऊपर ले जाता है। और इसमें एक फाइलम होता है। फाइलम क्या होता है? पत्तियों से खाने को कहाँ लगता है? पूरा नीचे तक लाता है। तो जाइलम हमारा काम क्या करता है? पानी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो उसको बाइनरी विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी विखंडन उसको कहते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या राइट है। आगे देखिए, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में हो उसे प्राचीन कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? प्राचीन कहलाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए डियर, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो 8 तो 10 और 17, तो 17 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? क्लोरीन के पास। या 17 परमाणु क्रमांक किसका होता है? क्लोरीन का। तो 60 का थर्ड वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट। देख लीजिए 61 क्या है। 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI फॉरेन, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार का पहल नहीं है? क्या है? नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला क्या है? भारत सरकार ने FDI प्रस्तावों के लिए अनुमोदन तंत्र में ढील दी। ये तो सही चीज़ है, लेकिन हमको नहीं बताना है। FDI के प्रस्ताव को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर मंजूरी देना, ये भी सही है।
लेकिन भारत सरकार ने राज्यों द्वारा लिए जाने वाले उद्यमिता पाठ्यक्रम की घोषणा की। ये भारत सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन ये एफडीआई के बारे में नहीं, स्कूलों के बारे में। तो यही गलत है, इसलिए क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर, आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए हमारा क्या है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ये हर साल मनाया। तो पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार 2010 में क्या किया गया था, मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया? 2010 में मनाया गया। तब से हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। 63 देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग, व्यस्त सबसे बिजी कौन सा है? तो यह है उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो कि है सबसे बिजी है। अगला क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था शुरुआत। ठीक, पहला ऑप्शन है इसका राइट है। 65 देखिए क्या है आपका। 65 कह रहा है, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगें रखी थी, जिनमें से कुछ पर सहमत बन गई थी और उन्हें गांधी इरविन संधि के रूप में जाना जाता था। तो 11 सूत्री मांगे थी, तो 11 मांग होंगी। 65 का दूसरा, 65 का दूसरा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रदूषक श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? तो देखिए आते हैं, तो प्रदूषण का श्वसन तंत्र में क्या वायु प्रदूषण होगा और क्या होगा? श्वसन तंत्र में क्या होगा? वायु प्रदूषण। देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बिल्कुल है थर्ड वाला, वायु प्रदूषण। ठीक है, आगे देखिए, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो द्वितीय पंचवर्षना के समय उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुना था। महान लोबिस उसका नाम था। ठीक, जो ये मॉडल था। आगे देखिए, भारत कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1886 में बने थे। कब? 1886 के अधिवेशन में। ठीक, ये बने थे जो पहले मुस्लिम थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, 2 क्वेश्चन इसके बाद और रह जाएंगे, ऊपर ही है। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद करने का मुख्य कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था। तो ऐसा ऑप्शन में क्या है? भीड़ ने चौरी चौरा के एक पुलिस थाने को जला दिया था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को जानता है। किसको जानता है? विक्रम साराभाई को। क्यों जानता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जनक इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना में मदद की। ये अध्यक्ष के रूप में इसका नेतृत्व भी किया था। तो डियर, ये क्वेश्चन हो गए सामान्य अध्ययन के 70 क्वेश्चन आपके हो गए। सामान्य अध्ययन के 70 क्वेश्चन आपके 31 से शुरुआत थी शायद और 70 तक थे। तो ये आपके क्या हो गए? ख़त्म हो गए। अगला टॉपिक इसमें मैथ है, लेकिन उसके पहले हम क्या कराएंगे? आपको साइंस कराएंगे। मैथ इसका बाद में कराएंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।